तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। बच्चा बोलता है कि गुड, मुझे फाइनली 3 अंक पिल को बनाने के लिए 3 अंक हर्प की जरूरत थी, जिसको मैंने फाइनली ऑब्टेन कर लिया। अब देखना बड़ी आराम से अपना लेवल अप कर सकता हूँ। और वो बोल ही रहा था तभी अचानक से घर के अंदर से सच्ची में यार एक बहुत ही खतरनाक लेवल के औरा को नोटिस करता है, जहाँ पर वो भी जाते हुए बोलता है कि यार ये औरा तो साला सच्ची में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलो यार चलो जाकर देखता हूँ। और हाँ, ये औरा किसी और चीज से नहीं बल्कि ये बोले कि अपने एमसी के कल्टीवेशन से आ रही थी, जिसको इस तरह से देखते हुए बच्चा भी मनी मन सोचता है कि ओह माय गॉड, इसका मतलब ये बेवकूफ कल्टीवेशन कर रहा था। गुड गुड यार गुड। इसको देखने के बाद तो सिर्फ एक ही बात क्लियर होती है कि वो औरत यहाँ पर नहीं है, वरना इसकी हिम्मत नहीं होती कि उस औरत के रहते हुए चोरी छुपे अपना ब्रेक थ्रू करवा ले। लेकिन एक बात तो माननी ही पड़ेगी, साला इस बच्चे का एप्टीट्यूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है। जरा देखो तो ये तो बड़ी आसानी से गोल्डन कोर लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। नाइस। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर शाम हो चुकी थी, और रही बात अपने एमसी की, तो हाँ बिल्कुल वो अभी तक कल्टीवेशन किया जा रहा था। और लिटरली मैया जरा देखो तो अपने एमसी का कल्टीवेशन फाइनली सक्सेसफुली हो जाता है और वो गोल्डन कोर पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। तभी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि गुड, आखिरकार मैंने फाइनली गोल्डन कोर पर ब्रेक थ्रू कर लिया। नाइस। अब मेरी स्ट्रेंथ 300 साल पुराने डीमंस में से तो बिल्कुल भी कम नहीं है। और वो बोल ही रहा था तभी अचानक से बाहर से उसकी वाइफ की आवाज आती है कि हस्बैंड जरा देखो तो मैं तो घर वापस आ गई। और जैसा ही दरवाजा खोलता है ना तो हाँ सामने उसकी वाइफ खड़ी थी, जहाँ पर वो भी अपने एमसी को देखते हुए एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है कि सुनो ना, थोड़ी देर के लिए वेट करो, समझे? फिलहाल के लिए मैं जाकर एक अच्छा खासा और गर्मा गर्म डिनर तैयार करती हूँ। तो बोलो क्या बोलते हो? वो भी बिल्कुल, जाओ जाओ यार जाओ, तब तक के लिए मैं वेट करूंगा। और अपनी वाइफ को इस तरह से जाता हुआ देखकर फुल सीरियस वे में मनी मन सोचता है जैसा कि मुझे लगता है मेरी वाइफ को खाना बनाने में कम से कम आधे घंटे तो जरूर लगने चाहिए। और रही बात मेरी, तो इस हेवेनली गुस्सेट के लीडर से निपटने के लिए इतना टाइम काफी है। और ये बोलकर अपना जो एमसी था ना वो फटाक से वहां से निकल जाता है। सीन चेंज होता है अपनी वाइफ की ओर, जो कि किचन में फाइनली सारे के सारे सब्जियों को लेकर आ चुकी थी और बोलती है कि डाइवोरिंग डीमन चलो जल्दी करो और बाहर आओ। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा और नन्हा मुन्ना डीमन पैर होता है कि मास्टर बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वाइफ बोलती है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, थोड़ी देर में मैं घर वापस आ जाऊंगी, समझे? तब तक के लिए तुम सारे के सारे खाने को तैयार कर दो। जहाँ पर वो भी ग्रीट करते हुए बोलता है कि बिल्कुल आप चिंता मत करिए, आपके आने से पहले मैं यहाँ पर सारा का सारा खाना तैयार कर दूंगा। गुड, ये हुई ना बात। अब बारी है उस हेवेनली सेट के लीडर के मरने की। और ये बोलकर अपनी वाइफ भी फाइनली वहां से निकल जाती है। इधर अगर बात करें इस डीमन की, तो ये भी अपनी मास्टर की बातों को पूरा करने के लिए फाइनली खाना बनाने के लिए तैयार हो जाता है। पहले सब्जियां करती है, वो भी बहुत ही महीन से करती है, उसके बाद आग जलाया जाता है। और जरा देखो तो साला ये डीमन लिटरली यार के खतरनाक लेवल का खाना पकाया जा रहा था। और फाइनली थोड़ी देर बाद खाना बन भी जाता है। जहाँ पर बात करें इस खाने की, तो ये खाना और भी लजीज लग रहा था। डीमन भी लाइक ओह बाप रे, मैं तो थक गया यार, बहुत ही ज्यादा थक गया। लेकिन कोई नहीं, मैंने मास्टर कोडर तो पूरा कर ही दिया ना। सीन चेंज होता है हेवेनली सेट के लीडर की ओर, जो कि अपने कल्टीवेशन बहुत ही ध्यान से किया जा रहा था। और अपनी आंखों को खोलते हुए मनी मन सोचता है कि मेरे डिसेबल को मारना साला उतना भी आसान नहीं हुआ होगा जितना मैं सोच रहा हूँ। लेकिन आखिर वो बंदा है कौन? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर इस यूनिवर्सिटी में किस टाइप के डीमन भरे पड़े हैं? बस एक बार मौका तो मिले, चाहे वो आदमी हो या फिर डीमन, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो भी मेरे डिसेबल को मारा ना, उन सब में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो इतना गुस्से में सोच ही रहा था तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है। और जैसा ही ऊपर देखता है ना, तो हाँ ऊपर से एक हमला हो चुका था। और ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपना एमसी था, जिसको ये बुढ़ा देख लेता है और फटाक से उस हमले को डोज कर लेता है। बुढ़ा भी लाइक साले आखिर तू है कौन? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे मारना क्यों चाहता है? मेन कैरेक्टर, बस ऐसा समझो कि मैं तुम्हारा मौत हूँ, सीधी बात। और रही बात तुम्हारी, तो तुम तो यहाँ से घंटा भी नहीं भाग सकते, समझ गए ना? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा तो पूरे के पूरे तरीके से डर जाता है और मनी मन सोचता है नहीं यार, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बंदा तो साला डेफिनेटली कोई एक्सपर्ट लगता है। अगर सच्चे में ये बंदा मुझे मारना चाहता तब मैं भी अपना फुल स्ट्रेंथ यूज करूंगा। और ये बोलकर अपने आप को बचाने के लिए फाइनली एक बैरियर को क्रिएट कर लेता है। जहां पर बात करें अपने एमसी की, तो वो तो उस बैरियर को तोड़ने के लिए अपनी तलवार से ढम 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 उस बैरियर पर ही मारे जा रहा था। जिसको इस तरह से मारता हुआ देखकर बुढ़ा बोलता है कि क्यों? नहीं बताओ क्यों? आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो बताओ क्यों? सिंपल, क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे? और ये बोलकर सिर्फ एक ही अटैक में उसके सिर को तोड़ देता है। जिसको ऐसा करता हुआ देखकर वो लीडर भी अपनी जान को बचाने के लिए फाइनली 2 कदम पीछे हट जाता है। लेकिन अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो इतने महीन थोड़ी ना रुकने वाला था। वो एक बहुत ही जोरदार स्लेश करता है, जिसको देखकर उस बंदे के भी पूरी के पूरी तरीके से फट जाती है। गया 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 यार गया, अब तो मैं पक्का मारूंगा। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, जैसे ही अपने एमसी का अटैक उस बुढ़े को लगने ही वाला था, तभी अचानक से वहां पर एक खोर अटैक आता है, जो कि अपने एमसी का अटैक को पूरा का पूरा काउंटर कर लेता है। और ये देखकर एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि नामुमकिन, आखिर ये है कौन जिसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से काउंटर कर लिया? कहीं कोई एक्सपर्ट तो नहीं है ना?
तभी बोलता है कि कौन, आखिर है कौन, चलो जल्दी करो और बाहर आओ। और जी हाँ, अटैक को काउंटर करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपनी वाइफ थी। वो बोलती है कि साले पहले ये बता कि तू कौन है। जहाँ पर बात करे अपने एमसी की तो वो तो उस लड़की को देखकर एक ही बार में पहचान जाता है कि यार ये तो वही डीमन है जिससे उस जंगल के बीचों बीच फाइट हुई थी। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी अपनी वाइफ भी एक अटैक को क्रिएट करते हुए अपने एमसी से बोलती है कि गुड, पिछली बार तो तुम भाग निकले थे लेकिन आज यहाँ पर कैसे बचोगे, आज तो तुम्हारा मरना यहाँ पर तय है। और ये बोलकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को अपने एमसी की ओर कर देती है, जिसको बहुत तेजी से अपनी ओर आता हुआ देखकर अपना एमसी तो पहले तैयार होता है और इधर से ये भी उस हमले को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्लैश को कर देता है, जहाँ पर दोनों ही के हमले टकराते हैं। और हाँ बिल्कुल, दोनों के दोनों हमले एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। तभी अगर बात करें लीडर की तो वो भी अपनी जान को बचाने के लिए वहां से भागते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि भागो 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 यार भागो, साला ये दोनों ही पावरफुल है, अगर यहाँ पर रुका ना तो गारंटी में मर जाऊंगा। जिसको इस तरह से भागता हुआ देखकर अपना एमसी बोलता है कि साले कमीने कहीं का, अगर तू भाग कर रहा है नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर वाइफ बोलती है कि गजब, बुढ़े को भागता हुआ देखकर तुम भी भागना चाहते हो वहाँ, लेकिन नहीं, मैं सब बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और ये बोलकर बहुत सारे अटैक को अपने एमसी की ओर कर देती है कि साले तुम मरेगा और मैं तुम्हें मारूंगी, समझे। इधर अगर बात करें एमसी की तो उन हमलों को काउंटर करने के लिए बहुत सारे स्लेसेस को करते हुए मनी मन सोचता है कि क्यों यार क्यों, आखिर मुझे इसकी आंखें फेमिलियर क्यों लग रही है। और इतना सोचने के बाद जैसे वो अटैक एक दूसरे से टकराते हैं ना, तभी बूम एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ बस धुआं। और ये देखकर अपना एमसी बोलता है कि नहीं यार, साला ये लीडर का बच्चा तो भाग निकला। अब क्या करूं, क्या सच्ची में मैं इस औरत से लड़ूं या फिर मौका रहते ही मैं भी यहाँ से निकल दूं। हाँ चलो यार भागे जाता हूँ। और ये बोलकर अपना एमसी भी फाइनली वहां से निकल जाता है। उधर अगर बात करें अपनी वाइफ की तो वो अभी जमीन पर फाइनली लैंड कर जाती है, जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखते हुए बोलती है कि गुड, मानना पड़ेगा ये बंदा तो लिटरली में भागने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इतना बोलने के बाद अचानक से जमीन पर कुछ तो नोटिस करती है और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक कपड़े का टुकड़ा था, जिसको देखकर अपनी वाइफ भी मनी मन सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये फैब्रिक कहीं पर देख रखी है। हाँ अब याद आया, ये तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड के कपड़ों के जैसा है। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि भागते हुए अब भी तक उस लड़की के बारे में ही सोचे जा रहा था कि नहीं यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उस लड़की का फिगर और उसकी आंखें बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह दिख रही थी। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर वो सच्ची में मेरी वाइफ है तो फिर वो डीमन के साथ क्या कर रही है। मुझे जल्द से जल्द इसका पता लगाना पड़ेगा वरना बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सीन चेंज होता है बुढ़िया जान की ओर, जो कि दरवाजे पर खड़े होते हुए गुनगुनाए जा रही थी कि अगर ध्यान से सोचो ना तो इस टाइम तक तो मेरी मास्टर बड़ी आराम से उस हेवनली गेट के लीडर को मार चुकी होगी। हाँ बिल्कुल, अब तक वो लीडर मर चुका होगा। और वो बोली रही थी तभी अचानक से अपना एमसी वहां पर पहुंच जाता है, जिसको इस तरह से गुनगुनाता हुआ देखकर अपना एमसी बोलता है कि आखिर तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है, मुझे कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दिया। जहाँ पर बुढ़िया भी उसको अचानक से देखते हुए चौंक जाती है कि क्या नहीं यार कुछ भी नहीं, वैसे आप बता सकते हैं कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और मनी मन सोचती है कि हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। दामाद अचानक से मेरे इतने करीब आ गए और मुझे जरा सा भनक तक भी नहीं पड़ी, कैसे। एमसी बोलता है कि ओ मैं ना, अरे यार मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा सारा का सारा काम हो चुका है, समझे। और जब सारा काम हो ही चुका है तो मैंने भी सोच लिया कि क्यों ना मैं जाकर अपनी वाइफ की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। अरे बोलो तो समझी कि नहीं, समझ गई, लेकिन हाँ आप यूं ही इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। क्या मतलब है कि मैं अंदर नहीं जा सकता, तुम क्या चाहती हो कि मैं भूखे मर जाऊं या फिर मेरी वाइफ ने कहा है तुमसे कि मुझे अंदर बिल्कुल भी नहीं आने दे। नहीं यार ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, तुम जैसा समझ रहे हो ना वैसा नहीं है। और ये बोलकर मनी मन सोचती है कि ना बिल्कुल भी नहीं, इस बंदे को तो मैं बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने दूंगी जब तक मास्टर नहीं आ जाते, तब तक कोई भी बंदा, इनफेक्ट अपना दामाद भी इस किचन के अंदर अलाउड नहीं है। फिर क्या, तभी अचानक से हमें हाथों को दिखाया जाता है जो कि एक पर्दे को हटाते हुए बाहर आ रही थी। और हाँ ये कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपनी वाइफ थी, जो कि एक हल्की सी स्माइल करते हुए अपने एमसी से बोलती है कि क्या हुआ, बुरा मान गई क्या। हाँ चिंता मत करो, खाना तैयार है, अब तुम बड़ी आराम से खा सकते हो, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि है क्या सच्ची में आ रहा है यार, अगर सच बोलूं ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। ओह माय गॉड, तो ये बात है। तो फिर ये देखो आज मैंने तुम्हारे लिए क्या खतरनाक लेवल की डिश बनाई है, चलो जल्दी करो और इसको खा लो। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी ये सारा का सारा कांड देखकर मनी मन सोचता है कि नहीं यार, जैसा मैं सोच रहा था ना, यहाँ पर तो सारी चीजें बिल्कुल उल्टी है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि अपनी वाइफ के बारे में जो चीज सोच रहा था वो सारी की सारी चीजें बस एक मनगढ़ंत कहानी थी। वाइफ बोलती है क्या हुआ, तुम खड़े क्यों हो, अरे यार चलो जल्दी करो और खाना खा लो, अगर तुम नहीं खाए ना तो ये सारे के सारे खाने ठंडे हो जाएंगे। मेन कैरेक्टर, ठीक है तुम जैसा बोलो। और ये बोलकर फाइनली खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जहाँ पर बात करें पत्नी की तो वो भी एक गिलास पर दारू को भरते हुए बोलते कि हस्बैंड सुनो ना, एक बात बताओ, आखिर तुम गए कहते। अरे यार अब क्या बोलूं, साला इंपीरियल एग्जाम का लफड़ा तो तुम्हें मालूम ही है ना। हाँ इसलिए ब्रदर निंग के साथ कुछ डिस्कस करने के लिए गया था, समझे। पर
यार वो सब छोड़ो, मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि तुम्हारा बनाया हुआ खाना लिटरली में कुछ ज्यादा डिलीशियस होता है। जरा देखो तो आज का खाना तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा खास लग रहा है। जिसकी बातों को सुनकर अपनी जो वाइफ थी ना, वो भी अपने एमसी को बहुत ही गौर से देखते हुए मन ही मन सोचती कि क्या कहीं वो सीक्रेट बंदा मेरा हस्बैंड ही तो नहीं है ना। पता नहीं यार, लग तो मुझे वैसा ही रहा है। तभी अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो जैसे उस खाने को छूता है ना, तभी अचानक से कुछ तो महसूस होता है। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि डिमोनिक ऑरा थी, जो कि बहुत ही पतली थी, लेकिन अपना एमसी बहुत आसानी से महसूस कर पा रहा था, क्योंकि अपने एमसी का कल्टीवेशन गोल्डन खोर तक जो पहुंच गया था। और अपनी वाइफ की ढाली गई दारू को बहुत ही गौर से देखते हुए बोलता है कि नहीं यार, कहीं इस दारू पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना। और ये सोचकर अचानक से उस कटोरे को अपने हाथ से स्लिप करवा देता है, जहां पर वो कटोरा भी ढम से जमीन पर गिरती है और हाँ टूट जाती है। एमसी बोलता है कि ओ माय गॉड, देखो तो असली दारू का कटोरा तो अचानक से मेरे हाथों से स्लिप हो गया, गजब। और ये सारा का सारा कांड अपनी वाइफ भी बड़ी गौर से देखे जा रही थी। तभी अपने एमसी के कंधे पर अपने हाथों को रखते हुए बोलती है कि चिंता मत करो, तुम यहीं बैठो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, समझे। एमसी भी लाइक वाइफ सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अचानक से मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आ गया, तो मैं अभी जस्ट आता हूँ, तो बस मेरा यहीं पर इंतजार करो। और ये बोलकर अचानक से वहां से भाग जाता है कि भागो भागो जल्दी भागो, मुझे यहाँ पर से जल्द निकलना होगा। जिसको इतनी तेजी से भागता हुआ देखकर बच्चा बोलता है कि ब्रदर चेन, आखिर आप इतनी जल्दी में भाग कर रहे हैं। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी उस बच्चे को कंप्लीट उठा लेता है और उसको भी लेकर वहां से भागने लगता है कि भाग 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 साले, तू भी भाग, मेरे साथ तू भी भाग। बच्चा भी लाइक पर यार समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या और तुम अचानक से दौड़ क्यों रहे हो। हाँ, तभी अपना एमसी उस बच्चे की बातों को पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है और अचानक से उस बच्चे को उतार कर फटाक से कमरे के अंदर चला जाता है, जहाँ पर अपने एमसी का स्कॉलर वाला टीजर रखा हुआ था। और उस ब्रश वाले टीजर को उठाते हुए बोलता है कि कैसे कैसे यार, कैसे इतना खतरनाक लेवल के मिस्टिकल टीजर होने के बावजूद भी इस घर में अचानक से डीमन कैसे आ सकता है। तभी वहां से जाते हुए बोलता है कि बच्चे तुम यहीं पर रुकना, बिल्कुल भी मत हिलना, समझे। और वो जैसे ही बाहर निकलता है ना, तो आसमान की ओर से अपने एमसी की तरफ कुछ ज्यादा पावरफुल अटैक हो चुका था। तभी बहुत ही प्यार से एक आवाज आती है कि हस्बैंड क्या हुआ, आखिर तुम जा कहां पर रहे हो। हाँ, जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी एक अटैक को बनाते हुए बोलता है कि नहीं यार, लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी पकड़ा गया। और ये बोलकर उस अटैक को काउंटर करने के लिए फाइनली हमले को कर दिया जाता है। सीन चेंज होता है अपनी वाइफ की ओर, जो कि फुल गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी वाइफ की ओर इस तरह से हमला करने की। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो एमसी था ना, लिटरली में यार पूरा का पूरा परेशान हो जाता है कि हाँ बात तो इसने बिल्कुल सही बोली है, हमला इसने नहीं बल्कि पहले तो मैंने किया था ना। और ये सारा का सारा कांड देखकर बच्चा भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए मन ही मन सोचता है कि गजब 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 यार गजब, आखिरकार इन दोनों को एक दूसरे के राज के बारे में पता चल ही गया। गुड, अब देखना ये है कि कौन किसकी लेता है। और ये देखकर लिटरली में मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तभी वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि एक अटैक को बनाते हुए बोलती है कि अब जबकि तुमने मुझ पर हमला कर ही दिया है, तो अब मेरी बारी है और इस चीज के लिए तो मुझे बिल्कुल भी दोष मत देना। और लिटरली में यार क्या गजब का हमला था, जरा देखो तो साला कुछ ज्यादा बड़ा हमला था, जिसको देखकर अपने आप को उस हमले के सामने इतना छोटा देखकर अपने एमसी की भी पूरी तरीके से फट जाती है कि नहीं यार, नहीं ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बच्चा बोलता है कि ओह माय गॉड, ये लोंडा उतना भी पावरफुल नहीं है जितना मुझे लगा था, लगता है कि भाभी आज पूरे के पूरे तरीके से भैया को पेल डालेगी। एमसी भी लाइक खैर छोड़ो वो सब, मुझे सबसे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। और ये बोलकर उस हमले से बचने के लिए फटाक से वहां से भाग जाता है, जहां पर वो हमला डायरेक्ट अगर जमीन से ढम से टकराती है, तभी बूम एक जोरदार धमाका होता है। वाइफ बोलती है कि मानना पड़ेगा, लगता है कि मेरे हस्बैंड का कल्टीवेशन फिर से बढ़ गया, नाइस। लेकिन उनको इतनी आसानी से हम भागने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। बुढ़िया बोलती है तो फिर मास्टर बताइए अब हम लोग क्या करें। कुछ नहीं, बस खोजो और मेरे हस्बैंड को यहाँ पर तुरंत लेकर आओ, समझिए। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़िया बोलती है कि ठीक है मैं अभी जाती हूँ। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि अकेला नहीं भागा था बल्कि ये बोले उस बच्चे के साथ भागा था, जहाँ पर बच्चा भी परेशान होने की एक्टिंग करते हुए बोलता है कि ब्रदर चेन क्या हुआ, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर भाभी इतनी गुस्से में क्यों है और आप पर इस तरह से हमला क्यों कर रही है। हाँ? एमसी बोलता है कि पता नहीं यार, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि सच्ची में मेरी वाइफ को ढीमन हो। हाँ? और ये देखकर वो बच्चा भी पूरे के पूरे तरीके से सदमे में था कि साला ये बेवकूफ, मतलब इसको अभी तक समझ में नहीं आया कि इसकी वाइफ को नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि ढीमन है। और बोलता है कि ब्रदर चेन तुम्हारा प्लान क्या है और चलो बताओ हम आखिर जा कहाँ पर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं निंग के घर। और ये बोलकर अचानक से पूरा का पूरा चौंक जाता है कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, निंग के घर तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर हमें प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी बंदा नहीं होगा, इसलिए हम लोग उसके घर नहीं बल्कि ये बोले कि हुओ के घर जाएंगे। समझ गए ना मेरा बोलने का मतलब क्या है। हाँ, तब तक के लिए शांत रहना। जिसकी बातों को सुनकर बच्चा बोलता है कि ओ हुओ के घर, ठीक है। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना जो एमसी था ना, वो फाइनली हुओ के घर के दरवाजे के पास आ चुका था और दरवाजा खटखटाता है। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा
खुलता है और ये दरवाजा खोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना वो ही था। वो बोलता है कि साले आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है। मेन कैरेक्टर, ओह माय गॉड, मैं ना आ रहा यार, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि तुमने एक बार क्या कहा था कि जब भी टाइम मिले तो मेरे घर आ जाना, हम लोग रात भर पिएंगे, समझे। बात तो बिल्कुल सही बोली है तूने, ये बात एक बार मैंने बोला तो जरूर था। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि नहीं नहीं यार, ये बंदा, आई थिंक इस बंदे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने ये बात तो जरूर बोली थी कि रात में पीने के लिए आ जाना, लेकिन ये थोड़ी ना बोला था कि इतनी रात को, मतलब रात के बीच में आ जाना। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये बंदा जुरन बन गया, उसको शो करने के लिए यहाँ पर आया हो। तभी एमसी पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना है कि हाल ही में तुमने कुछ ज्यादा बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, क्या क्या बस सच है? हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है। क्या तुम जानते भी हो, साला कुछ डिमोनों ने मिलकर मुझे मारने का ट्राई भी किया था। और इन सबको देखते हुए मुझे तो सिर्फ एक ही बात लगती है कि ये सारे के सारे जो डिमन है ना, साला मुझसे कुछ ज्यादा ही जलते हैं, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले कुछ डिमोनों को मार चुका था, जिसकी बातों को सुनकर एम्परर भी अपने मुंह को बनाते हुए सोचता है कि साला जलता है, वो भी इससे, आखिर इसमें है कौन सी बड़ी बात। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी हुओ को फुलाते हुए बोलता है कि बिल्कुल जलेंगे ना, क्यों नहीं जलेंगे। आखिरकार वो जैसे स्मार्ट और शक्तिशाली और खतरनाक लेवल का लोंडा इस पूरी की पूरी जिंगल सिटी में घंटा है। और ऊपर से अगर बात करें तुम्हारे टैलेंट की, तो किसी से भी पूछ लो, तुम्हारा टैलेंट लिटरली यार साला किसी से भी कम नहीं है। और ये सुनकर हुआ भी फुल खुश और मन ही मन सोचता है कि वाओ, मानना पड़ेगा, साला ये कमीना लिटरली में मेरी तारीफ कर रहा है, गुड। और इतना सोचने के बाद अपने एमसी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि यार तुम बाहर क्यों खड़े हो, चलो जल्दी करो, अंदर आओ, हम लोग साथ में मिलकर बैठकर बातें करेंगे, समझे। फिर क्या, इतना सुनने के बाद अपना एमसी थोड़ी ना रुकता, साला उसका तो प्लान ही था इसके घर के अंदर आने का, ताकि वो अपनी वाइफ से सेफ रह सके। अब आते हैं अंदर की ओर, जहाँ पर वो भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि एक काम करो, जल्दी से फटाक से यहाँ पर बैठ जाओ, हम लोग आराम से बैठकर बातें करेंगे। और दारू को भरते हुए अपने बारे में बताता है, क्या तुम्हें पता है पिछले बार मेरे साथ क्या हुआ था? चलो बता ही देता हूँ। एक ग्रेट डीमन मुझे खोजता वो मेरे घर तक भी पहुंच गया था और मुझे मारने की भी कोशिश की। वो तो भगवान का शुक्र है कि साला हेबेली सेट का लीडर यहीं पर आसपास ही कहीं था और एट द मोमेंट पर मुझे यहाँ पर आकर बचा लिया, वरना मैं जिंदा थोड़ी ना होता, साला मर गया होता। उधर अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी हुआ की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ बात तो बिल्कुल सही बोली है। और अगर बात करें हेबेली सेट के लीडर की, तो वो तब तक मेरे हाथों से मर गया होता, पर क्या करें, साले मेरी वाइफ जो बीच में आ गई थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मुझे अभी तक एक बात समझ में ही नहीं आई कि आखिरकार मेरी वाइफ उस बूढ़े को मारने से मुझे रोका क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उस बूढ़े को लेकर उसका कुछ पर्सनल सब प्लान हो, या शायद ये भी हो सकता है कि मेरी वाइफ हेबेली सेट का कोई जासूस हो। तभी हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि दोस्ती के नाम पर प्याले को टकराते हैं। वो बोलता है, और हाँ तुम्हें पता है, मुझे कोठे में जाने का जो शौक था ना, इन डिमोनों के कारण वो भी छोड़ना पड़ा, समझे। और बहुत दिनों से घर पर अकेला बैठने के कारण कुछ ज्यादा ही बोरियत हो रही थी। लेकिन आज जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो, तो क्या घंटा की बोरियत? अब हम लोग पिएंगे, खूब मजे करेंगे, साला रात भर मजे करेंगे। और इसी तरह से पीते पीते बहुत देर हो जाती है, जहाँ पर हुआ जाता ना, वो भी एक कैंडल को उठाते हुए बोलता है, क्या हुआ, पियो पियो, अरे यार पियो ना, मैंने बोला ना और पियो। और ये बोलकर ढम से नशे का मारे उस टेबल पर ही गिर जाता है। एमसी भी लाइक, माफ करना मेरे दोस्त, मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन में हूँ, इसलिए और तो बिल्कुल भी नहीं पी सकता। और वो बोल ही रहा था, तभी अचानक से अपने एमसी को कुछ तो होने लगता है, जिसको देखकर वो बच्चा भी परेशान होते हुए बोलता है कि ब्रदर चुप, अरे यार आके तुम्हें हो क्या रहा है, तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पर वो भी अपने सर को धरते हुए बोलता है कि पता नहीं यार, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली, मेरे सर बहुत ही जोरों शोरों से घूम रहा है। सुनो एक काम करो, जाकर तुम सबसे पहले आराम करो, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो बच्चा था ना, वो अपनी आई की हेल्प से अपने एमसी को पूरा का पूरा स्कैन मार लेता है। हालांकि हल्की सी है, लेकिन अगर बात करें इस बंदे की, तो इसके आसपास डिमोनिक एनर्जी तो जरूर है। तभी वहां से जाते हुए बोलता है, पर कोई नहीं, एक एम्परर होने के नाते मुझे भी कल्टीवेशन कर क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेवल तक तो जरूर ब्रेक थ्रू करना होगा, वो भी आज रात ही, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं बर्बाद करना होगा। और ये बोलकर फाइनली वो बच्चा वहां से निकल जाता है। तभी अगर बात करें इन दोनों की, तो हाँ बिल्कुल, ये दोनों के दोनों लिटरली में इतने नशे में थे कि वहीं पर ऑन द स्पॉट टेबल पर ही सो जाते हैं। वो भी नशे में बोलता है कि पियो पियो चैन पियो, देखना इस बार मैं इस पीने के कंपटीशन में तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि मस्त आराम से सोया पड़ा था और वो एक सपना देखता है, लिटरली में यार बहुत ही खतरनाक लेवल का सपना देखता है, जहाँ पर चारों तरफ बस धुआं धुआं। और अगर बात करें जमीन की, तो वहां पर खून से भरे एक तालाब था। एमसी बोलता है कि नामुमकिन, आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर ये जगह कौन सी है। और जैसे वो कुछ और समझ पाता, तभी अचानक से वहां पर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक डीमन प्रकट होता है और अपने एमसी से कहता है कि बच्चे क्या होगा अगर मैं तुम्हारे सारे के सारे सपने को खा जाऊं। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी सोचते हुए बोलता है कि क्या कहा, मेरे सपने को खाएगा, तो इसका मतलब तू ड्रीम डीमन है, क्यों, मैंने सही बोला ना। और जहां तक मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम टॉप टायर के डीमन हेबेली रैंक पर तो जरूर होना चाहिए। डीमन बोलता है गुड लगता है कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, नाइस। तो चलो अब जबकि तुम मेरे बारे में इतना जानता ही हो,
तो क्यों ना मैं तुम्हारे सपने को थोड़ा सा खा लूं? हाँ क्या बोलते हो, मंजूर है ना? और ये बोलकर अपने एमसी के सपने को खाने की कोशिश करने लगता है, जिसको इस तरह से करता हुआ देखकर अपना एमसी भी गुस्से में बोलता है कि साले तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर हमला करने की, नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। और ये बोलकर तलवार का एक बहुत ही तगड़ा स्लैश करता है, जिससे होता यह है कि वो डीमन एक ही झटके में अपने एमसी से दूर चला जाता है। लेकिन अगर बात करें अपने एमसी की तो वो इतने में ही थोड़ी ना रुकने वाला था, वो फिर से एक तलवार का स्लैश करता है और इस बार ये डीमन तैयार था, जहां पर उस तलवार के लगने से पहले ये डीमन गायब हो जाता है। जिसको इस तरह से गायब होता हुआ देखकर अपना जो एमसी था ना, वो फाइनली अपने ब्रश वाले टीजर को निकालते हुए बोलता है कितनी देर, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितनी देर बचते हो, मेरे सपने पर कंट्रोल करने के लिए आए थे ना, नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर फाइनली उस ब्रश का यूज करता है, जिसको इस तरह से यूज करता हुआ देखकर इस डीमन की भी पूरी तरीके से फटी पड़ी थी कि बाप रे, इस बंदे की क्यूआई तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल की है। और जैसे ही उस डीमन को कुछ समझ आता, उससे पहले ही अपने एमसी का अटैक उसको लग चुका था, जहां पर उस अटैक के लगने के तुरंत बाद उस डीमन की धज्जियां उड़ जाती है और वो धीरे धीरे करके डिसअपेयर हो जाता है। जिसको इस तरह से डिसअपेयर होता हुआ देखकर अपना एमसी भी मन ही मन सोचता है कि क्या आखिर यहाँ पर हुआ क्या, मतलब सच्ची में मैंने ड्रीम डीमन को हरा डाला? मुझे तो साला अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जबकि मैंने उस डीमन को हरा डाला तो फिर समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये जगह वैसे ही क्यों है, इसे तो बदल जाना चाहिए था ना। नहीं एक मिनट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो ड्रीम डीमन बिल्कुल भी नहीं मरा। और हाँ बिल्कुल, वो ड्रीम डीमन बिल्कुल भी नहीं मरा था। तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है, जो कि अचानक से अपने एमसी के सामने आते हुए बोलता है कि सरप्राइज कैसा लगा? अब ये मत बोलना कि तुम्हें ये लगा था कि मैं मर गया, क्या मतलब सच्ची में लगा था तुम्हें? एमसी बोलता है कि साले तुम्हें क्या सच्ची में लगता है, मतलब तुम्हारी औकात भी है मुझे मारने की? हाँ? और वो बोल ही रहा था तभी अचानक से अपने एमसी के ड्रीम में उसकी वाइफ आ जाती है कि इसकी बात छोड़ो, पहले तुम बताओ क्या तुम सच्ची में मुझे मारना चाहते हो? और ये बोलकर बस अपने एमसी को ही घूरे जा रही थी। जहां पर बात करें उस ड्रीम डीमन की तो वो भी अपनी वाइफ को मास्टर कह के पुकारा जा रहा था और इस तरह से अपनी वाइफ को सामने देखकर अपना जो एमसी था ना, वो भी पूरे के पूरी तरीके से चौंका पड़ा था। तभी फुल गुस्से में बोलता है कि झूठ, ये बिल्कुल झूठ है, असल में सच बात तो ये है कि मैं नहीं बल्कि तुम मुझे मारना चाहती हो, समझे? क्या मतलब है कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ? और नहीं बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भला मैं अपने हस्बैंड को जान से मार डालूंगी? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी तो पहले कुछ सोचता है, फिर उस डीमन की ओर इशारा करते हुए बोलता है तो फिर ठीक है बता, ये डीमन यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी मेरे सपनों में? क्या तुम इसकी हेल्प से मुझे नहीं मारना चाहती थी? वाइफ बोलती है ओ तो ये बात है, यानी कि मेरा हस्बैंड सच्ची में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। अच्छा वो सब छोड़ो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, कल किंग लेक में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, समझे? जरूर आना। और ये बोलकर फाइनली वो भी वहां से गायब हो जाती है। जहां पर बात करें अपने एमसी की तो वो तो अपनी वाइफ को रोकने के लिए चिल्लाता रह जाता है, लेकिन क्या नहीं रुकता यार, नहीं रुकता, क्योंकि अपनी वाइफ ऑलरेडी जा चुकी थी और अचानक से नींद से उठ जाता है। लेकिन ये सारा का सारा कांड देखकर अपना एमसी भी अंदर से हिला पड़ा था और अपनी वाइफ ने जो मिलने की जगह बताई थी ना, वही किंग लेक, उसके बारे में बहुत ही गौर से सोचे जा रहा था। अब बात है हेबेनी गूस के सेक्ट लीडर की ओर, जो कि भागकर कहीं और नहीं बल्कि यहाँ पर आया हुआ था और बोलता है कि भाई मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मतलब सच्ची में यार इतना खतरनाक लेवल का टेरिफाइंग डीमन लिटरली मेरी जिंगलिंग सिटी में एग्जिस्ट करता है और अगर मैं वहां से नहीं भागता ना तब समझो वो डीमन और वो आदमी, उन दोनों के फाइट के बीच में मैं अकेला होता जो वहां पर मरा पड़ा होता। जिसकी बातों को सुनकर कुर्सी पर बैठा वो बुढ़ा भी सोचता है कि क्या मतलब सच्ची में इस शहर में लिटरली में ग्रेट डीमन है। और बोलता है कि बुढ़े लगता है कि उम्र के साथ साथ तुम्हारा सोचना भी बंद हो गया है, क्या तुम भूल गए इस शहर के सारे बड़े छोटे डीमनों को डीमन सेलिंग डिवीजन वाले ऑलरेडी मार चुके हैं। हाँ? इसका मतलब समझे, तुमने जिस डीमन को देखा ना वो कोई ग्रेट डीमन नहीं बल्कि ये बोले छोटा मोटा सा कोई डीमन होगा। और ये सुनकर अपने मुंह के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती सुनकर ये बुढ़ा भी पूरे के पूरे तरीके से गुस्से में था कि ये आदमी आखिर ये आदमी मुझे समझता क्या है? हाँ? ये कंफ्यूजन वाले है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम जैसे कल्टिवेटर को नीचे समझे। और बोलता है कि मिस्टर चेन अगर तुम्हें सच्ची में मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो क्यों ना तुम जिंगलिंग सिटी में मेरे साथ चलते हो, उसके बाद तुम उसको अपनी आंखों से ही देख लेना कि वो कोई छोटा मोटा डीमन या फिर कोई ग्रेट डीमन है। जिसकी बातों को सुनकर चेन बेनवी भी परेशान होते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि क्या मतलब सच्ची में ये बूढ़ा कहीं पागल तो नहीं हो गया ना, एक ग्रेट डीमन को मारना वो भी मैं अकेला। अगर मेरे जैसा 10 भी मिल जाए ना तो उस ग्रेट डीमन को मारना पॉसिबल ही नहीं बल्कि ये बोलो कि साला पूरा का पूरा इम्पॉसिबल है। तभी बोलता है कि यार देखो मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? क्या ये सही नहीं है? ये जिंगलिंग सिटी जो है इसका पूरा का पूरा प्रोटेक्शन तुम्हारे सेक्ट वालों को जाता है। हाँ? तो फिर तुम ही बताओ इस ग्रेट डीमन से लड़ेगा कौन, मैं या तुम्हारा सेक्ट? बिल्कुल तुम्हारा सेक्ट, समझे? लीडर बोलता है कि समझ गया, तुम्हारी बातों को मैं पूरा समझ गया और हाँ ये बात भी बिल्कुल सच है, कुछ डीमन को मारने की सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे सेट की आती है। लेकिन अगर सच बोलूं ना तो साला हमारी औकात नहीं है जो उस डीमन को हरा सके। चेन बेनविंग बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला, ना ही उस डीमन को तुम हरा सकते हो और ना ही मैं। और ये सुनकर लिटरली में यार वो जो सेक्ट लीडर था ना वो तो पूरे का पूरे तरीके से हिला पड़ा था कि व्हाट, क्या मतलब है कि तुम भी उस डीमन को नहीं हरा सकते? भाई देख अगर मैं सच बोलूं ना तो उस डीमन से सामना मेरा पहले भी हो चुका है और मैं उसको नहीं हरा पाया। साला कुत्ते की मौत भागा था अपनी जान को बचाने के लिए, समझे? इसलिए मैं तो यही बोलूंगा कि ये सारा का सारा मामला एक्सपर्ट पर छोड़ दो।
जो करना है वो लोग खुद ही कर लेंगे, खामोका हम अपनी जान क्यों गवाए। हाँ, लीडर बोलता है अब जबकि तुम्हारी बातों को मैंने सुन ही लिया तो ये बात तो बिल्कुल फिक्स है कि वो ग्रेट डिमन है, हेवनली रे का कोई डिमन तो जरूर होना चाहिए। यानी कि समझे, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें सबसे पहले किसी ट्रू एक्सपर्ट को इसके बारे में बताना होगा ताकि वो लोग मौका रहते इन सारे के सारे कांडों के बारे में जांच पड़ताल कर सके। समझ गए ना कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर अपना जो एमसी था ना वो फाइनली अपनी वाइफ की बुलाई गई जगह पर पहुंच जाता है। तभी अचानक से चारों ओर देखते हुए बोलता है कि क्या आखिर मेरी वाइफ है कहाँ पर और मुझे कुछ सेंस क्यों नहीं हो रहा। लेकिन क्या वो अकेला यहाँ पर थोड़ी ना आया था, बल्कि ये बोले कि वो जो बच्चा था वो बच्चा भी अपने एमसी का पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है कि आखिर ये बेवकूफ इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहा है। लेकिन एक बात मुझे अच्छे से समझ में नहीं आई, जब ये बंदा अपनी वाइफ से इतना डरता है तो कहीं उसी को खोजने के लिए तो ये बंदा यहाँ पर नहीं आया है ना। और वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से पानी के ऊपर हमें एक बहुत ही खूबसूरत जहाज को दिखाया जाता है और ये जहाज किसी और की नहीं बल्कि ये बोले कि अपनी वाइफ की थी। एमसी भी लाइक वाओ, आखिर इतनी रात को ये बोट चला कौन रहा है। और जैसे ही गौर से देखता है ना तो अब जाकर पता चलता है कि उस बोट के अंदर कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि उसी की वाइफ थी। पत्नी बोलती है कि गुड, कहीं मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना। हा? एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं ही तुम्हारे पास आती हूँ। और ये बोलकर फाइनली अपने एमसी की ओर बढ़ जाती है, जिसको इस तरह से अपनी ओर आता हुआ देखकर अपना एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था कि मेरे पास। और ये देखकर वो बच्चा भी झाड़ियों पर छुपकर परेशान होते हुए मन ही मन सोचता है कि नहीं 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 यार, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं तो बस मजाक से कहा था कि यह बंदा अपनी वाइफ को खोजने के लिए यहाँ पर आया, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इसकी वाइफ लिटरली में यहीं पर है। कहीं इस औरत को यहाँ पर आने का कोई खतरनाक लेवल का प्लान तो नहीं है ना। वाइफ बोलती है कि क्या हुआ, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरा हस्बैंड मुझसे दूर क्यों जा रहा है। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो एमसी था ना वो बोलता है कि साली आखिर तू है कौन। मैं अरे यार मैं तुम्हारी वाइफ, भूल गई क्या। हा? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुमसे थोड़ी सी दूर क्या चले गए, तुम तो मुझे भूल ही गए। जहाँ पर अपना एमसी भी अपने ट्रेजर को निकालते हुए बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी वाइफ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बल्कि ये बोलो कि तुम तो एक डीमन हो। और ये बोलकर फाइनली एक अटैक को बनाने लगता है। उधर ये सारा का सारा कांड देखकर वाइफ भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है कि नाइस, तो फिर तुम ही बताओ आखिर मैं साबित कैसे करूँ कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अगर मैं ये करूंगी तो चलेगा। और ये बोलकर सच्ची मेरे को ज्यादा खतरनाक लेवल का एक पावरफुल अटैक बनाती है। और ये अटैक इतना बड़ा था कि पूछो ही मत। इस अटैक के सामने तो अपना एमसी बहुत ही छोटा लग रहा था। तभी वो जो अटैक था ना वो अटैक बहुत ही स्पीड से हवा को अंदर लेने लगता है, जिससे होता यह है कि अपने एमसी का ट्रिगर उसके हाथों से छूटकर डायरेक्ट उस अटैक के अंदर चले जाता है। और ये देखकर अपना एमसी भी चौंक जाता है कि नहीं नहीं मेरा ब्रश, मेरा राइटियस ब्रश। और इतना बोलने के साथ ही अपनी वाइफ का अटैक ढम से कर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और चारों तरफ बस पानी ही पानी। जहाँ पर बात करें वाइफ की तो वो भी अपने एमसी के ट्रिगर को धरते हुए बोलती है कि हस्बैंड चलो बताओ क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि इस बेकार से कचड़े का यूज कर तुम मुझे हरा भी सकते हो। हाँ मुझे तो नहीं लगता। और ये सारा का सारा कांड देखकर झाड़ियों पे छुपा बच्चा भी पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था कि बाप रे साला, जितना मुझे लगा था ना ये औरत तो लिटरली मुझसे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकली। वाइफ बोलती है कि सुनो ना, क्यों ना हम लोग अच्छे से बैठकर बातें करते हैं। हाँ नहीं करना। और सबसे पहले ये बता कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। अगर मैं बोलूं कि मेरा कोई भी मकसद नहीं है तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे। क्या मतलब है कि कोई भी मकसद नहीं है। अगर सच्ची में कोई मकसद नहीं है तो फिर बताओ मुझे जल्दी बताओ। आखिर तुम इतनी दिनों से मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ क्यों रह रही हो। जिसकी बातों को सुनकर अपनी वाइफ भी आगे बढ़ते हुए बोलती कि क्या तुम्हारे साथ, मैंने बोला ना कि मेरा कोई भी मकसद नहीं है, समझे। तभी अपने एमसी का ट्रिगर उसको देते हुए बोलती है पर इतना सोचने के बाद मुझे एक मकसद तो फाइनली याद आ ही गया, बताऊं क्या। एमसी बोलता है हाँ तो बताना, चुप क्यों है। जहाँ पर वाइफ भी अपने हस्बैंड के गालों को छूते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है देखो तुम्हें लेकर मेरे इंटेंशन पहले कुछ ज्यादा ही अलग था, लेकिन टाइम बीते बीते अचानक से मुझे पता नहीं क्या हो गया और जरा देखो तो मैं तो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी, समझे। और ये प्यार दिन प्रतिदिन और भी बढ़ता जा रहा है। तो फिर बताओ एक डीमन होने के नाते तुमसे प्यार करना ये मेरा मकसद कैसा लगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी अपनी वाइफ के साथ बिताए गए पल को याद करने लगता है कि किस तरह से उसकी वाइफ सच्ची में यार उसके लिए बहुत ही प्यार से खाना बनाया करती थी। उधर बच्चा भी मन ही मन सोचता है कि नहीं यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये बेवकूफ साला फिर से अपनी वाइफ की जाल पर फंस गया। जहाँ पर लड़की भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है कि नाइस, तुम तो लिटरली में कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हो। और ये देखकर अपनी वाइफ को इस तरह से हंसता हुआ देखकर अपना जो एमसी था ना वो फटाक से अपनी वाइफ से दूर हट जाता है कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है और तुम करने क्या चाहती हो। अरे यार इधर आ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, इधर तो आओ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि पहले ये बता आखिर तुमने मेरे शरीर के साथ एग्जैक्टली किया क्या। ओ माय गॉड, यानी कि फाइनली तुमने नोटिस कर ही लिया। हाँ जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि हाँ पहले तो नोटिस नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तब जाकर मुझे पता चला कि मैं बाप तो बन रहा हूँ लेकिन बाप के साथ मुझे माँ भी बना दिया गया। और मुझे हर रात बुरे सपने आते हैं कि किस तरह से तुम मेरे पेट को फाड़ कर उसमें से एक अजीबोगरीब चीज को निकाल कर वापस मेरे पेट पे डाल देती हो। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक स्कॉलर होने के नाते मेरे पास बहुत ही तगड़ी लिटरेरी एनर्जी है और यहाँ तक कि मेरा कल्टीवेशन 3rd रैंक तक भी पहुंच चुका है। तो फिर तुम ही बताओ भला
साला कोई भी एपिल एनर्जी मेरे पेट के अंदर कैसे रह सकती है, वो भी जिंदा। और जरा ये भी बता दो कि आखिर मेरे जैसे गरीब नल्ला इंसान आखिर तुम्हारे लायक कैसे बन गया। वाइफ बोलती है लायक, देखो शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन अगर सच बात बताओ ना तो तुम ऑलरेडी मेरे लिए बहुत ही अच्छे लायक हो, समझे। इधर एमसी भी गुस्से में बोलता है कि बता आखिर तूने मेरे साथ किया क्या। और अगर बात करें बच्चे की, इन दोनों की बातों को सुनकर वो भी मनी मन सोचता है बात तो बिल्कुल सही बोली है इस बेवकूफ ने। मेरे पास लेजेंडरी डबल पीपल आए होने के बावजूद भी मैं इस लड़के के अंदर देख ही नहीं सकता। लेकिन इतना तो बात साफ हो गया कि ये जो औरत है ना, ये अपने हस्बैंड को लेकर इसका कुछ ज्यादा ही तगड़ा प्लान है। वाइफ बोलती है कि नाइस, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इसे ना जानो, समझे। क्या मतलब है कि नहीं जानू, अगर जान गए तब क्या होगा, सिंपल, तुम मर जाओगे। फिर क्या, जैसे ही अपना एमसी अचानक से अपनी वाइफ की बातों को सुनता है ना, अचानक से उसका शरीर पूरे के पूरे तरीके से घुटने में आ जाता है कि क्या आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे कमजोरी क्यों फील हो रही है। जहां पर बात करें अपनी वाइफ की, तो वो भी अपने हस्बैंड के गालों को छूते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है कि सुनो ना, मैंने देखा कि तुम हेवनली सेट के लीडर को जान से मारना चाहते थे। हाँ? अगर सच्ची में मारना चाहते थे तो चलो साथ में मिलकर मारते हैं। तो बोलो क्या बोलते हो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना। अगर सच्ची में तुमको उसको मारना है ना तो जाओ जाकर किसी और के साथ टीम बनाओ, समझिए। ओ तो ये बात है। गजब, मतलब देखो तो एक हस्बैंड जो कि अपनी वाइफ के साथ टीम ही नहीं बनाना चाहता। गजब। और ये बोलकर उसके पेट को छूते हुए बोलती है, अच्छा एक बात बताओ, लाइफ और डेथ का डिफरेंस तुम्हें पता ही होगा ना। तो चलो आजमा कर देखते हैं, सच्ची में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और वो इतना बोली रही थी तभी अचानक से अपने एमसी को धक से कर कुछ तो उसके दिल पे लगता है, जहां पर वो भी दर्द के मारे अपने पेट को धरकर चिल्ला ही जा रहा था। और लिटरली में यार क्या दर्द कर रहा था, जरा अपने एमसी को तो देखो। वो बोलता है कि क्यों 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 यार क्यों, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे नहीं पता, मुझे तो लगा था कि तुमने ऑलरेडी नोटिस कर ही लिया होगा, लेकिन कोई नहीं, चलो बता ही देती हूँ। मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर के डिमोनिक सीड्स को प्लांट किया है, समझे। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी अब मेरे हाथों में है। तुम सांस भी लोगे तो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मेरी मर्जी से, तुम जिंदा भी रहोगे तो अपने मर्जी से नहीं बल्कि ये बोलो कि मेरी मर्जी से। और ये सुनकर अपना जो एमसी था ना, वो भी दर्द के मारे पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था। वाइफ बोलती है कि सुनो, मेरी बातों को गौर से सुनो, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ना सब कुछ भूल जाओ। चलो हम लोग एक बार फिर से हस्बैंड वाइफ वाली जिंदगी को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो बोलो क्या बोलते हो, मंजूर है ना। जिसकी बातों को सुनकर उधर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि तेरी की ये मैं कहाँ फंस गया। अगर सच्ची में अपनी जान को बचाना है ना तो लगता है कि इस औरत के साथ जाना ही पड़ेगा। और फाइनली बोल देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। और वो शर्त ये है कि ये जो बच्चा है ना, ये यहीं पर रुकेगा, समझे। अगर मंजूर है तभी चलूंगा। जिसकी बातों को सुनकर अपनी पत्नी भी हाथ को बढ़ाते हुए बोलती है कि ठीक है, जैसा तुम बोलो। लेकिन अगर बात करें बच्चे की, तो वो तो हमारे साथ ही जाएगा। पर हाँ, एक वादा जरूर करूंगी कि मैं उस बच्चे के साथ कभी भी गलत नहीं होने दूंगी। और ये सुनकर अपना एमसी भी अपनी वाइफ की बातों पर पूरा का पूरा राजी हो जाता है, जहाँ पर वो भी अपनी वाइफ को बहुत ही गौर से देखते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार, मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं इस औरत को बिल्कुल भी परेशान ना करूं, वरना एक छोटी सी गड़बड़ और मेरी जान भी जा सकती है। बच्चा सोचता है कि बाप रे, मान गए यार, मतलब ये आदमी तो लिटरली में पूरा का पूरा बेवकूफ है। सीन चेंज होता है अपने घर पर, जहाँ पर अपनी वाइफ अपना एम से वो जो बच्चा था ना, वो फाइनली अपने घर पर वापस लौट चुके थे। और ये देखकर बुढ़िया भी ग्रीट करते हुए बोलती है कि यंग मास्टर, आपका अपने घर पर स्वागत है। एमसी बोलता है कि बंद करो यार, बस बहुत हो गया ये नौटंकी, समझिए। मुझे इतना तो जरूर पता चल गया कि तुम कोई इंसान नहीं बल्कि ये बोलो कि कोई ना कोई डीमन तो जरूर हो। अरे यार क्या मजाक कर रहे हो। देखो मैं एक डीमन हूँ या फिर नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकते हो कि मैं एक मामूली सा नौकर तो जरूर हूँ। बच्चा सोचता है कि ओह माय गॉड, मतलब सच्ची में यार ये बुढ़िया लिटरली में अपने आप को कहीं इंसान समझने की तो कोशिश नहीं कर रही है ना, क्योंकि ये सबको बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। तभी वाइफ भी वहां से जाते हुए बोलती है कि छोड़ो वो सब, मैं तो चली खाना पकाने के लिए, समझे। और हाँ गारंटी देती हूँ आज का खाना लिटरली में बहुत ही लाजवाब होगा। जिसको इस तरह से खाना पकाने के लिए जाता वो देखकर अपना जो एमसी था ना, वो भी बहुत ही गौर से बस उसी को देखे जा रहा था। और अचानक से बुढ़िया को देखते हुए मनी मन सोचता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं ना ये बुढ़िया लिटरली में मेरी वाइफ की कोई जासूस है, जो कि नजर रखने के लिए मेरी बात छोड़कर गई है। अब बातें हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर फाइनली खाना बन चुका था और सारे के सारे बंदे टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे पड़े थे। जहाँ पर बात करें वाइफ की, तो वो भी बच्चे के सर पर अपने हाथ को रखते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है, अरे खाओ ना, क्या हुआ, मुझे पता है कि तुम कुछ दिनों से अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो। क्यों, मैंने सही बोला ना, एक काम करो इसे खाओ, लिटरली में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। उधर बच्चा भी ये सारा का सारा कांड देकर खुश होते हुए अपनी वाइफ को थैंक्स बोलता है। मेन कैरेक्टर, वाव, मानना पड़ेगा ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। मतलब इसको जरा से भी शक नहीं है कि ये औरत खाने में जहर मिलाकर हमें खिलाने की कोशिश भी कर सकती है, हा? लेकिन अगर बात करें बच्चे की, तो वो तो साला कुछ अलग ही सोच रहा था कि खा लो यार खा लो। वैसे भी मैं इस बेवकूफ की तरफ पागल नहीं हूँ, अगर यहाँ पर सच्ची में मरना ही है ना तो खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। तभी अपनी वाइफ भी खाने का एक टुकड़ा उठाते हुए बोलती, अरे हस्बैंड तुम क्यों नहीं खा रहे। अरे यार खाओ, तुम्हें तो खाना खाना है, समझे, इसलिए पेट भरकर खाओ और अपनी फुल सेहत बनाओ। जिसकी बातों को सुनकर अपना
मेन कैरेक्टर तो साला पूरे के पूरे तरीके से परेशान हुआ पड़ा था और बोलता है कि माफ करना, लेकिन मुझे भूख तो बिल्कुल भी नहीं है। पर क्या तुम बता सकती हो कि एग्जैक्टली में तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? हाँ, जहाँ पर वो भी अपने हस्बैंड की बातों को सुनकर बहुत ही क्यूट तरीके से बोलती है कि बाबू ये तो तुम बहुत ही गलत कर रहे हो, मेरा मकसद क्या है? कुछ भी नहीं, मैं तो बस अपने हस्बैंड को पेट भर खाना खिलाना चाहती हूँ। और ये देखकर अपनी वाइफ को इस तरह से क्यूट तरीके से बोलता हुआ देखकर अपना जो एमसी था ना, वो तो सर पूरे के पूरे तरीके से कंफ्यूज था। वाइफ बोलती है अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सच्ची में हेवेली गुस एक लीडर को नहीं मारना चाहोगे? अगर चाहते हो तो चलो, मैं उसे मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम बोलो मंजूर है ना? एमसी भी मन ही मन सोचता है कि अगर सच्ची में उस लीडर को मार पाया ना तब तो मुझे मजा ही आ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है, या फिर ये बोले कि मुझे तो पूरा का पूरा यकीन है कि मेरे माँ और बाप के मौत के पीछे इस बंदे का हाथ तो जरूर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस बूढ़े को मारने के बाद मेरा जो रिवेंज प्रोग्रेशन है वो भी 5% से बढ़ जाएगा। और जहां तक बात करें सिस्टम के रिवॉर्ड की, तो कम से कम इतना तो मिल ही जाना चाहिए जिससे मैं अपने वाइफ को सरपास कर सकूं। पत्नी बोलती है पर हाँ एक बात याद रखना, अब उस बूढ़े को मारने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसको अब तक तो पता चल ही जाना चाहिए कि 2 लोग उसके जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। और बोलती है कि बुढ़िया समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? हाँ, इसलिए जाओ जाकर जल्दी से फटाक से इन्वेस्टिगेट करो और पता करो कि आखिर वो कमीना हेवेली गुसेट का लीडर है कहाँ पर। जिसकी बातों को सुनकर अपनी बुढ़िया भी ग्रीट करते हुए बोलती है कि यार कोई भी टेंशन नहीं है, वैसे भी मैं इस बूढ़े को ऑलरेडी ढूंढ चुकी हूँ। और ये सुनकर अपना मेन कैरेक्टर तो पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था और मन ही मन सोचे जा रहा था कि नामुमकिन, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, जहाँ तक मैं उस बूढ़े को जानता हूँ उसे ढूंढना इतना भी सिंपल नहीं था, और अब तो बिल्कुल भी नहीं जब कुछ लोग उसके जान के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ये कह रही है कि ये उसको ऑलरेडी ढूंढ चुकी है। हाउ इज दिस पॉसिबल? तभी अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी अपनी वाइफ को देखते हुए सोचता है कि यानी कि मेरी वाइफ जितनी सिंपल दिखती है ना, उतनी सिंपल तो घंटा भी नहीं है। मानना पड़ेगा, एक डीमन होने के नाते इसकी पहुंच तो लिटरली में बहुत दूर तक है। लेकिन कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं इसको धीरे धीरे कर ऑब्जर्व करूंगा और ये भी पता लगाऊंगा कि एक्चुअली में इसका ट्रू आइडेंटिटी है क्या। सीन चेंज होता है रात में, जहां पर हमें एक बहुत ही खूबसूरत चांद को दिखाया जाता है। और बात करें इन दोनों की, तो जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों के दोनों छत के ऊपर खड़े थे। वाइफ बोलती है अच्छा एक बात बताओ, मुझे अभी तक लिटरली में एक बात समझ में ही नहीं आई, तुम उस हेवेली सेट के सेट लीडर को मारना क्यों चाहते हो? हाँ, अगर मैं बोलूं कि मुझे उसका शकल पसंद नहीं है तो क्या तुम विश्वास करोगे? जिसकी बातों को सुनकर अपनी वाइफ भी एक हल्के से इस्तेमाल करते हुए बोल दिया कि गुड, समझ गई, यानी कि तुम्हें मुझे इस बात को बताने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। गजब। खैर छोड़ो वो सब, लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी एक बात पर है, क्या तुम जानते भी हो कि आखिर वो बात है क्या? एमसी बोलता है मुझे तो नहीं पता, तुम्हें बता दो। ठीक है बताते हो। और वो बात ये है कि आखिरकार तुमने कल्टीवेशन किया तो किया कहाँ पर? नहीं तुम खुद ही सोचो, एक तो तुम्हारे पास कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की लिटरेरी एनर्जी है, और रही बात उसके कल्टीवेशन की, तो उसका कल्टीवेशन भी कोई नॉर्मल सा नहीं बल्कि ये बोले उसका गोल्डन कोर तक पहुंच चुका है। गजब। मेन कैरेक्टर यार देख, मुझे तुम्हारी बातों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, समझ गई ना? और तुमने ये नहीं बोला था कि हमें सेक्ट लीडर को मारना है, तो फिर ये सब बातें यहाँ पर क्यों? अरे चिंता मत करो, मारेंगे ना, मारेंगे, जरूर मारेंगे। जहाँ पर अपना एमसी भी फुल गुस्से में बोलता है कि नहीं तुम नहीं, मैं मारूंगा उसे, समझे? और इतना बोलने के साथ ही हमें एक चूहे को दिखाया जाता है, आई मीन एक जासूस को। और यही वो चूहा था जो सेक्ट लीडर के बारे में पता लगाया था कि एक्चुअली में सेक्ट लीडर छुपा तो छुपा कहाँ पर है। तभी बोलता है कि मास्टर, अब जिस बूढ़े को खोज रही थी ना, वो ऑलरेडी मिल चुका है। वो साला कमीना कहीं का येलो क्रेन टावर में छुपा पड़ा है। गुड, ये हुई ना बात। तो फिर ये भी बता दो, वो बूढ़ा अकेला या फिर उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर कोई और भी है? हाँ, मैंने देखा था कि एक आदमी उसके बगल में बैठा था जिसका नाम चेन बेनबिंग था, जिसकी बातों को सुनकर अपनी वाइफ बोलती है कि गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। साला दोनों के दोनों कमीने एक ही जगह पर मिल गए, अब इन दोनों को एक कर मारने का लफड़ा ही खत्म। एमसी बोलता है कि क्या मतलब कि दोनों कमीने, कहीं तुम सच्ची में उस बेनबिंग को भी तो नहीं मारना चाहती हो ना? और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि नहीं यार, ये जो चेन नाम का बुढ़ा है ना, ये साला उतना भी सिंपल नहीं है। एक तो ये बुढ़ा स्कॉलर, वो भी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि आग मुतने वाले स्कॉलर, जिसकी अगर पावर की बात करें तो लिटरली में उस बुढ़े के पास बहुत ही ज्यादा पावर है। क्या हम सच्ची में उन दोनों के दोनों एक्सपर्ट को एक ही टाइम पर हरा भी पाएंगे? जहाँ पर बात करें अपनी वाइफ की, तो वो भी अपने एमसी को इस तरह से परेशान होता वो देखकर एक हल्की सी इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि हस्बैंड क्या हुआ, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? डर? वो भी मुझे ना, बिल्कुल भी नहीं। गुड, ये हुई ना बात जैसा कि मुझे अपने हस्बैंड से उम्मीद थी। तभी पत्नी भी फुल सीरियस वे में बोलती है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने किसी को मार डाला और बाद में जाकर ये पता चलेगा कि वो मारने वाले बंदे कोई और नहीं बल्कि पति पत्नी थे, तब क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं, वैसे भी मुझे पता है कि तुम उस आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मेरी वाइफ को डर है कहीं उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। जहाँ पर बात करें अपनी वाइफ की, तो ना बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसकी आइडेंटिटी को लेकर उसको घंटा भी डर है, बल्कि ये बोलो कि ये तो अपने हस्बैंड की बातों को सुनकर सारा पूरे के पूरे तरीके से हंसे जा रही थी। तभी फुल एटीट्यूड में बोलती कि चूहे सुन, मेरी बातों को गौर से सुन, चल जल्दी कर और रास्ता दिखा कि आखिर वो बुढ़ा कहाँ है, समझे? अब बात है उसी बुढ़े की ओर जो कि बहुत आदमियों के सामने, चेन नाम के बुढ़े के सामने बैठा पड़ा था, और बोलता है कि भाई क्या तुम्हें पता है, मैंने ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर को रिपोर्ट कर दिया है, अगर उसने सच्ची में कुछ नहीं किया ना, तब समझ जाओ मैं इस पूरे के पूरे सिटी को छोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगा। और यहाँ तक कि तुम्हें तो ये पता ही होगा ना कि मैं यहाँ पर क्यों रुका हूँ, सिर्फ तुम्हारे कारण।
कारण, वरना मैं तो यहाँ से कब का चला गया होता, समझे। चेन बोलता है कि भाई देख तुम मेरे लिए रुका, और ये जानकर मुझे सच्ची में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना, चाहे कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा डीमन स्लेइंग का एक्सपर्ट क्यों ना हो, या फिर ये बोले कि कोई भगवान ही क्यों ना हो, मौत से डर साला हर किसी को लगता है, समझे। तो भाई मैंने कहा बोला कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, हाँ। और अपना सेक्ट लीडर कुछ बोलने ही वाला था, तभी अचानक से पीछे से कोई तो बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरता है और कौन जीता है, साला फर्क तो इससे पड़ता है तुम कितने लोगों को जान से मार सकते हो, समझे। जिसकी बातों को सुनकर लीडर तो पूरे का पूरे तरीके से हिला पड़ा था कि कौन है बेसाले। जी हाँ, ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ये बोले कि अपनी वाइफ की थी, जो कि फुल एटीट्यूड में इन दोनों के दोनों बूढ़े की ओर बढ़े जा रही थी। जहाँ पर चेन तो फुल खुश था कि ओह माय गॉड, ये ब्यूटीफुल औरत यहाँ पर क्या कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर ये औरत है कौन। लीडर बोलता है कि अरे यार जरा संभल कर, जो चीज जितनी खूबसूरत होती है ना, वो जिंदगी के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होती है। उधर वाइफ भी अपने हाथों को उठाकर एक हल्के से इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि क्या बोला, खतरनाक, चिंता मत करो, आज के बाद तुम लोगों को जिंदगी में कभी भी कोई खतरा महसूस ही नहीं होगा। और ये बोलकर अपने हाथों से कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसको देखकर बुढ़ा चेन भी चौंकते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड, साली ये लड़की तो ग्रेट टीम में निकली। और अगर बात करें लीडर की तो हाँ, उसकी तो पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी और भागते हुए चिल्लाया जा रहा था कि भागो 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 यार भागो, ये साली तो ग्रेट टीम में निकली। लेकिन क्या तभी अचानक से सोड का एक बहुत ही पावरफुल स्लेश आता है, जिसको देखकर लीडर तो साला पूरे के पूरे तरीके से हैरान। तभी बूम, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत ही जोरों शोर से एक लाइट चमकती है और चारों तरफ बस धुआं। लेकिन हाँ, ये जो अटैक था ना, ये अटैक उस लीडर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये बोले कि उसको भागने से रोकने के लिए था। लीडर बोलता है कि बाप रे, अब साला ये हमला किसका था। और अब जाकर पता चलता है कि वो हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपना एमसी था, जो कि आगे बढ़ते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि साले कमीने कहीं कि आखिर तू भाग आ रहा है। तभी अगर बात करें बुढ़े बेनबिंग की, तो वो भी ये सारा का सारा कांड देखकर चौंक जाता है कि क्या चेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हाँ। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी उस बुढ़े की बातों को पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है और हेवेली सेट के लीडर के छाती के ऊपर तलवार को सटाते हुए बोलता है, तो बोल अब तू कहाँ भागेगा। जिसको इस तरह से करता हुआ देखकर वो जो सेक्ट लीडर था ना, वो तो साला पूरे के पूरे तरीके से डर चुका था और मनी मन सोचता है कि नहीं यार, ये बंदा तो वही है जो उस रात को मुझे मारने के लिए मेरे घर तक पहुंच गया था। और बोलता है कि प्लीज प्लीज यार प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ी की है, लेकिन प्लीज अगर कोई गलती हो गई ना तो प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कहा, माफी? तुमने जिस टाइप का पाप किया ना उसके लिए तुम्हें माफी नहीं बल्कि ये बोले कि तुम्हें सीधा मौत मिलेगी, समझे। वेनबिंग बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वाइफ भी मनी मन सोचती है कि गुड, लगता है कि मेरे हस्बैंड के पास उसका कुछ पर्सनल प्लान है। नाइस, लेकिन समझ में ये नहीं आ रही कि आखिर वो प्लान है क्या। लीडर बोलता है कि क्यों यार, आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने क्या गलती की है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने तो आज तक तुमसे मिला भी नहीं, तो फिर बताओ मैंने तुम्हें ऑफेंड कब कर दिया। मेन कैरेक्टर, चिंता मत करो, मरने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा, समझे। और ये बोलकर लीडर की ओर एक बहुत ही पावरफुल स्लेश को कर देता है, जिसको अपनी ओर इतनी तेजी से आता वो देखकर वो जो लीडर था ना, वो भी उस हमले को काउंटर करने के लिए अपना कुछ तो ट्राई करता है और सच्चे में यार साला कुछ हद तक रोक भी लेता है। जिसको देखकर वहां पर खड़े बंदों में से एक बोलता है कि बाप रे, ये बंदा तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी दूसरा, हाँ भाई तुमने बिल्कुल सही बोला, जरा देखो तो ये बूढ़ा तो हेवेली गुस का सेक्ट लीडर है ना। बताओ, मैंने ये सुना था कि ये बूढ़ा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उस बंदे के अटैक को तो साला घंटा भी नहीं रोक पा रहा। सीन चेंज होता है बूढ़े की ओर, आई मीन सेक्ट लीडर की ओर, जो कि अपने एमसी के अटैक को रोकने का पूरे के पूरे तरीके से कोशिश किया जा रहा था, लेकिन नहीं हो पाता, साला कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी उसे। वो बोलता है कमीने कहीं के, मैं इंपीरियल डीमन स्लेइंग डिवीजन का एक मेंबर हूँ, समझा। अगर तुमने मुझे मारा तब समझ जाना, ये पूरा का पूरा इंपीरियल लैंड ही तुम्हें जाने नहीं देगा। एमसी बोलता है किसको फर्क पड़ता है कि इंपीरियल लैंड वाले मुझे जाने देंगे भी या फिर नहीं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अभी मेरे सामने तुम मरने वाले हो। जिसकी बातों को सुनकर उधर बूढ़ा चेन बेनबिंग भी अपने एमसी को रोकते हुए बोलता है कि अरे यार आखिर तुम खर्च कर रहे हो, और नहीं बताओ आखिर तुम इस लीडर को मारना क्यों चाहते हो। लड़की भी लाइक बुढ़े, इन सब से तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है, समझा, इसलिए चल जल्दी करो पीछे हट। और ये बोलकर अपने हाथों में एक अटैक को क्रिएट करने लगती है, जो कि सच्ची में यार साला कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जरा देखो तो फिर क्या अटैक को कर दिया जाता है। और हाँ, ये अटैक किसी और के लिए नहीं बल्कि ये बोले कि साला सेक्ट लीडर के लिए था, जिसको रोकने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए वो जो सेक्ट लीडर था ना, वो साला फाइनली एक सीट को क्रिएट कर लेता है। इधर अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी ये सारा का सारा कांड देकर थोड़ी ना चुप बैठता, ये भी कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का अटैक उस बुढ़े की ओर कर देता है। और ये जो अटैक था ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, बल्कि ये बोले कि चलते चलते ये अटैक भी ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है, जिसको देखकर हेवेली गुस सेक्ट लीडर की तो लिटरली में फट चुकी थी। जहां पर बात करें लीडर की, तो वो भी अपने एमसी की तलवार वाली तकनीक को देखने के बाद उसे कुछ तो याद आता है और मन ही मन डरते हुए सोचता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो शाही तलवार तकनीक है, लेकिन इस बंदे के पास क्या कर रही है। हाँ, कहीं ये बंदा वही तो नहीं है ना जो मैं समझ रहा हूँ, पर कैसे, ये तो इम्पॉसिबल है, वो बच्चा तो मर चुका था ना। और इतना बोलने के साथ वो जो अटैक था वो
आती है और डायरेक्ट इस बुढ़े के शील्ड के साथ टकरा जाती है। लेकिन क्या ये शील्ड नहीं रोक पाता और वो अटैक उस बुढ़े को लगती है और ऑन द स्पॉट वो बुढ़ा वहीं पर मर जाता है। एमसी भी लाइक नाइस, फाइनली मैंने अपने पुराने दुश्मन से बदला नहीं लिया। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से डिंग से करके सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और दिखाया जाता है कि जो रिवेंज प्रोग्रेस मिशन था ना वो साला 1% से बढ़कर 5% तक पहुंच चुका था। अब आते हैं दूसरे बुढ़े आई मीन चेन बेनबिंग की ओर, जो कि अपनी वाइफ से लड़कर उसको रोकने का ट्राई किया जा रहा था, समझे। पर बात करें अपनी वाइफ की तो पावर के मामले में साला इस पूरे के पूरे डायनेस्टी में ऐसा कोई बंदा ही नहीं था जो उसको कांटे की टक्कर दे सके। इसीलिए ये बुढ़ा भी अपनी वाइफ की पावर को देकर स्ट्रगल करते हुए मन ही मन सोचता है कि बाप रे साला ये डीमन है कौन, हाँ साला कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और इसकी पावर को देखने के बाद तो ये लगता है कि ये हेवनली लिस्ट के टॉप 3 पर तो जरूर होनी चाहिए। मेन कैरेक्टर अपनी वाइफ से बोलता है कि चलो जल्दी करो और खत्म करो इसे, समझे, वरना ये आवाज सुनकर यहाँ पर और भी बंदे आ सकते हैं। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा बोलता है कि साले कमीने कहीं के, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, हाँ कहीं तुम मुझे भी तो नहीं मारना चाहता है ना। देख बता देता हूँ ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा, समझा। डीमन का साथ दे रहा है ना, बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है तू। जहाँ पर बात करें अपने एमसी के तो वो भी बुढ़े की बातों को सुनकर मन ही मन सोचता है कि क्या इस बुढ़े को सच्ची में लगता है कि मैं डीमन का साथ दे रहा हूँ, बल्कि ये बोलो कि ये डीमन मेरी वाइफ है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि मैं इसके साथ नहीं बल्कि इसके गिरफ्त में हूँ। इधर बुढ़ा भी अपने एमसी को इतना शांत देकर फुल गुस्से में बोलता है कि साले मैंने क्या बोला तुम्हें समझ में नहीं आया क्या। देख अभी भी वक्त है, इंसानों को साथ मिल जा, समझा, और डीमन का साथ छोड़ दे और चल जल्दी कर, फटाक से मेरी हेल्प कर ताकि मैं इस डीमन को हरा सकूं। तभी सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि ये सारा का सारा कांड मस्त आराम से खड़े होकर देखे जा रहा था और परेशान होते हुए मन ही मन सोचता है कि माफ करना बुढ़े, हालांकि तुम्हारी कोई गलती तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो हम फंस जाएंगे और ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी बोलता है कि सॉरी और बाहर में गया इंसानियत। तुम्हें क्या सच्ची में लगता है कि तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मैं खुद अपनी वाइफ को ही धोखा दे दूं? हाँ ना बुढ़े ना, ये नहीं हो सकता, अरे घंटा भी नहीं हो सकता, समझे। उधर वाइफ भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है कि हस्बैंड चिंता मत करो, वैसे भी इस बेवकूफ के साथ बातचीत करने का कोई भी फायदा नहीं। और ये बोलकर सच्ची में यार अपने अटैक को कुछ ज्यादा ही बड़ी कर लेती है, जहाँ पर वो पावरफुल अटैक बुढ़े को लगता है और वो ढम से जाकर जमीन पर टकरा जाता है। और हाँ बिल्कुल साला टकराने के साथ उसकी मौत हो जाती है। जिसको इस तरह से मरा पड़ा वो देखकर अपना जो एमसी था ना वो भी पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था और मन ही मन सोचता कि नहीं यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये बुढ़ा तो सच्ची में मर गया। लेकिन ये बुढ़ा कोई नॉर्मल बुढ़ा नहीं था, बल्कि ये बोलो कि कंफ्यूजन सेट का 8वां मास्टर था, जिसका नाम पूरे के पूरे डायनेस्टी में ही मशहूर था। और अब जबकि ये मर चुका है तब समझो बहुत बड़ी मुसीबत पैदा होने वाली है। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, सच्चे में यार बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।